जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि साथी हम लोग इसमें उन्हीं प्रश्नों का संकलन किए हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आते हैं बिना देरी करते हुए साथी अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछ रखा है, आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसका साथी भारत में बीजगणित के क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव रहा है। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किस व्यक्ति का भारत में बीजगणित के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है? तो किसका रहा है साथी? इनमें से आपका आर्यभट्ट जी का। तो ऑप्शन नंबर ए में आर्यभट्ट जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये कह रखा है, दिशा किस मंत्रालय के अधीन एक पहल है? जो दिशा है दिए गए ऑप्शंस में से किस मंत्रालय के अधीन एक पहल है? तो साथ ही ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 3। ये कह रखा है, विवेकानंद रॉक स्मारक दिए गए ऑप्शंस में से कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक स्मारक क्या तिरुपति में है, या फिर रामेश्वर में, या फिर कोझीकोड में, या फिर कन्याकुमारी में? तो बात करें साथी विवेकानंद रॉक स्मारक की, तो आपका कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? क्या 1 मई 2017 को, या फिर 1 मई 2016, या फिर 1 मई 2018, या फिर 1 मई 2015? साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए, जो उज्ज्वला योजना थी ये 1 मई 2018 को, सॉरी साथी 16 को शुरू की गई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिप ब्रेकिंग का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है? दिए गए ऑप्शंस में भारत में शिप ब्रेकिंग का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र में से कौन सा है? तो कौन सा है साथी? क्या आपका कोचिंग है, या फिर अलंग है, या फिर विशाखापट्टनम है, या फिर आपका चेन्नई है? तो बात करें प्रमुख की, तो आपका अलंग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछ रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार साथी भारत का सबसे ज़्यादा तीसरे क्रम पे जो जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका बिहार है, तो ऑप्शन नंबर डी में बिहार दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला साथी आपका उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछ रखा है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? जो साथी आयुष्मान भारत योजना है, केंद्र के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, वो दिए गए ऑप्शंस में से किससे संबंधित? तो ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रखा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको आप एनएसएपी के नाम से जानते हो, वो 15 अगस्त को लागू हुआ था। आपको वर्ष को पहचान करना है, दैट मीन 15 अगस्त किस वर्ष में लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो साथी 1995 में लागू हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रखा है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्या ये कृषि मंत्रालय जारी करता है, या फिर नीति आयोग, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, या फिर प्रधानमंत्री जारी करता है? तो बात करें साथ ही स्वास्थ्य राज्य जो प्रगतिशील भारत का रिपोर्ट है, ये दिए गए ऑप्शंस में से आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथ ही अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 10। ये कह रखा है, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना इनमें से कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? तो साथ ही जो योजनाएं अभी भी चल रही हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थापना से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। क्या ये किसी मंत्रालय द्वारा साथ ही नियंत्रित होती है, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय, या फिर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा? तो बात करें साथ ही आपका सौभाग्य योजना ये आपका ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी कह रखा है, नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? नई दिल्ली में इंडिया गेट को साथ ही दिए गए ऑप्शंस में से आपका एडविन लुंटियस ने डिजाइन किया था, जिनका नाम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथी ये पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? दिए गए ऑप्शंस में से इनमें ऐसा कौन व्यक्ति है जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो ऑप्शंस में बिमल जलान दे रखा है, के कस्तूरी रंगन दे रखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी दुब्बा राव दे रखा है। तो बात करें साथ ही इनमें जो कभी नहीं थे वो के कस्तूरी रंगन जी हैं, जिनका आपका ऑप्शन नंबर बी में नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथ ही पूछ रखा है, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अनुसार शामिल किए जाने वाले वर्ष
के अनुसार गलत जोड़े की आपको पहचान करना है। तो क्या लाल किला दिल्ली से 2007 से साथ ही, या फिर सांची स्तूप 1988 से, या फिर फतेहपुर सीकरी का 1986 से, या आगरा किला का 1983 से। तो आप बताएं इनमें से दिए गए में से साथी गलत जोड़ा कौन दे रखा है, दैट मीन कब उसको किया गया, दैट मीन साथी कब उसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में। तो उसका जो जोड़ा है वो कौन सा आपका गलत है। तो कौन सा गलत है साथी, सांची स्तूप का आपका 1988 का। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछ रखा है भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। क्या सितंबर 2005 में, या अगस्त 2005 में, या फिर आपका मई 2005 में, या फिर साथ ही नवंबर 2005 में। तो अगर इस प्रश्न की चर्चा करें तो साथ ही आपका मई 2005 से जून 2005 के बीच इसको स्वीकृति मिली थी। तो ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। साथ ही आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत किस मंत्रालय को, मतलब किस मंत्री को नहीं रखा जाता है। ऑप्शंस में गृह मंत्रालय दे रखा है, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री का, विदेश मंत्री और कानून और न्याय मंत्री। तो दिए गए ऑप्शंस में से साथ ही जो रक्षा मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री होता है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से साथ ही खान मंत्रालय के क्षेत्र में इनमें से जो है वो तांबा आता है। तो ऑप्शन नंबर सी में तांबा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछ रखा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न या फिर नवरत्न मिनी रत्न का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या निजी उद्यम विभाग के, या फिर सार्वजनिक उद्यम विभाग, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर साथी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो अगर ये बात करें साथी आपका सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका आपका चर्चा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी भारतीय वनस्पति संरक्षण शीर्षक से एक प्रकाशन के रूप में लुप्त प्राय पौधों को किस सूची में रखा जाता है। क्या रेड डाटा बुक में, या फिर ब्लैक डाटा बुक में, या ग्रीन, या फिर साथ ही आपका ब्लू डाटा बुक में। अगर बात करें साथ ही लुप्त प्राय पौधों की सूची तो आपका रेड डाटा बुक में रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है किस नवरत्न कंपनी को प्यार से वाइजेक स्टील के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें साथ ही वाइजेक स्टील किस लिमिटेड कंपनी का साथी उपनाम है, तो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है ब्रेक्सिट शब्द किसने दिया था। दैट मीन जो ब्रेक्सिट शब्द है साथी ये किसके द्वारा दिया गया है। क्या निगेल फराज के, या फिर पीटर वाइडलिंग के, या फिर साथी जेरार्ड बैटन के, या फिर टॉमी रॉबिन्सन के। तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी जो शब्द है ये आपका पीटर वाइडलिंग के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जो शास्त्री जी हैं उनका स्मारक इनमें से कौन सा है। क्या किसान घाट, या फिर शांति घाट, या फिर विजय घाट, या फिर साथी आपका राजघाट। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्मारक है साथी वो हम लोग विजय घाट के रूप में जानते हैं, दैट मीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में विजय घाट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि को ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज किया गया था। तो साथ ही अगर बात करें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को जब ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज किया गया था वो साल आपका साथ ही 1911 से 1921 था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारतीय रुपए के प्रतीक की संकल्पना और डिजाइन किसके द्वारा तैयार की जाती है। जो साथी भारतीय रुपया है उसके प्रतीक की जो संकल्पना है और डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो वो आपका किसके द्वारा, डी उदय कुमार के द्वारा, जिनका नाम ऑप्शन नंबर डी में साथी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यानी प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछ रखा है साथी, ये आपसे कह रखा है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए कितने बुनियादी तत्वों का वर्णन किया था। तो कुल मिलाकर साथी 5 तत्वों का। तो ऑप्शन नंबर डी में 5 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। तो इनमें से कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो साथ ही आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है जो कि मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है आपको उस स्मारक का नाम बताना है जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और साथ ही संरक्षण का प्रमाण है। तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी
ऐसा कौन सा इनमें से पुरातात्विक स्थल है जो सफर जीर्णोद्धार और संरक्षण का आपका प्रमाण देता है? तो साथ ही वो इनमें से आपका सांची का स्तूप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? दिए गए ऑप्शंस में से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठी पानी की झील जो है साथी, वो आपका इनमें से वूलर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथी ये कह रखा है, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो वो आपकी साथी पवन हंस लिमिटेड है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या ये फतेहपुर सीकरी में, या फिर आगरा, या फिर सासाराम, या फिर साथी आपका दिल्ली? तो ये आपका जो शेरशाह सूरी का मकबरा है साथी, तो ये दिए गए ऑप्शंस में से कोलकाता में, सॉरी साथी, दिए गए ऑप्शंस में से ये आपका साथी सासाराम में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।